अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला रमज़ान के अंदर हमारी जो भी टूटी फूटी इबादत हैं उनको कबूल फ़रमाए। रोज़े, नमाज, तरावी, तिलावत, दुआएं, सदक़ात, जिसको जितनी तौफ़ीक मिली अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए और जो कोताहियाँ रह गई अल्लाह ताला उनको माफ़ फ़रमाए। आइंदा भी रमज़ान देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अच्छा, अभी सदक़ातुल फ़ितर का मौका है, चंद घंटों में रमज़ान का ख़त्म हो जाएगा। कल ईद की नमाज़ से पहले पहले सदक़ातुल फ़ितर अदा करना है और तमाम फैमिली मेम्बर्स की तरफ से अदा करना है। इसमें जो एक गलती हमसे हो जाती है वो ये कि हम मस्जिद के बाहर जो टेबल लगी होती है ना, वहाँ जाके देखते हैं, उसमें लिखा होता है 350-400 रुपये, जो कम से कम रेट उन्होंने वो प्रोमिनेंट करके लिखा होता है, बाकी नीचे चार्ट्स में लिखा होता है। तो हम जाके अपने फैमिली मेम्बर्स को काउंट करके और उससे 320 रुपये फ़र्ज़ करें गंदम के, मल्टीप्लाई करके 10 मेंबर्स हैं, 3200 रुपये दे के पर्ची कटवा के आ जाते हैं और समझते नहीं सदक़ातुल फ़ितर है क्या असल में। देखें, रमज़ान की तमाम इबादत जो इतना बाबरकत महीना हमें अल्लाह ने दिया है वो असल में किस लिए है? लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ये उस हिदायत पर जो है ना वो अल्लाह की बड़ाई बयान करना और उसका शुक्र अदा करना जो उसने तुम्हें दी। वो क्या है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें हमने क़ुरआन नाजिल किया। तो क़ुरआन मजीद की नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए तमाम इबादत और इतना बाबरकत महीना, तो रोज़े, रात को तरावी, ताकि रोज़ों के ज़रिए से तक़वा हासिल हो। रात को तरावी में खड़े होकर जब तक़वा इंसान के अंदर होगा तो कुरान मजीद है हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत। तो जब रात को कुरान तरावी में सुनेगा तो उससे हिदायत हासिल होगी। ये अलग बात है कि वो तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपको तर्जुमे वाली तरावी अटेंड करनी पड़ेगी। तो कुरान मजीद की नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए रमज़ान की तमाम इबादत और जो है ना वो रोज़े के ज़रिए तक़वा और तक़वा के ज़रिए हिदायत का हुसूल कुरान मजीद से रात को तरावी में, दो मेन इबादत है ना, बाकी इसके अलावा बेशुमार इबादत हैं। तो हमने जितनी भी जैसी भी टूटी पूरी अदा की हैं, सबसे पहले तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें वो कबूल फ़रमा ले, जो कमी कोताही रह गई अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे। अब इन तमाम इबादत पर जो अल्लाह ताला ने जिनकी हमें तौफ़ीक दी, इन पर शुक्र अदा करने के लिए और इस पर खुशी मनाने के लिए, ईद का दिन है, ईद की खुशी एक ऐसा त्यौहार है कि जो हमें मनाना चाहिए। हम लोग सो के गुजार रहे होते हैं, चांद रात पूरी जो है शॉपिंग हो रही होती है, रात को बाहर जो है ना वो आउटिंग हो रही होती है और जो है ना वो क्या नाम है रेस्टोरेंट्स में बैठ के जो है ना वो खाने खाए जा रहे होते हैं। ईद का दिन सारा दिन सो रहे होते हैं। जो असल में मनाने का हुक्म है, उसके खुशी मनाना है, घर में अच्छे खाने बनाने, मेहमानों को बुलाना है, मिलना जुलना है, अच्छे कपड़े पहनने, घूमने फिरने जाना है, दोस्तों से रिश्तेदारों सबसे मिलना है। तो ईद के दिन को खुशी को मनाना चाहिए और सिर्फ अकेले खुद नहीं मनाना चाहिए बल्कि उन गरीबों को भी उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जो है ना वो रोज़े रखे हैं, इबादती की हैं, तरावी की नमाज़ अदा की है, शायद हमसे बेहतर की हो, लेकिन उनके पास इतना माल नहीं है कि अच्छी तरह मना सकें। कल एक फैमिली को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पूरे रमज़ान में हमने एक मरतबा गोश्त बनाया है आधा किलो। सारी की सारी सहरियाँ हमारी किससे हुई हैं? चाय पराठे से। और आप अपने घरों में देखें, कभी ऐसा होता है कि जो है ना वो सहरी के अंदर जो है ना वो गोश्त या कीमा ना हो, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाती है। अभी मैंने गोश्त का काम स्टार्ट किया है, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाती है कि जो है ना वो गोश्त मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे घरों में वो किस लिए होता है, गोश्त क्यों खाते हैं, कीमा क्यों खाते हैं? ताकि एनर्जी है रहे हमारे अंदर और हमारा रोज़ा जो है ना वो सुकून से गुजर जाए। और फिर इफ्तार के बाद कितनी अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं हमारे सामने, हर तरह का फल होता है और पकोड़े, समोसे, चिप्स, ठीक है, और जो है ना वो जितने भी आइटम आप गिनती कर लें वो होते हैं। और वैसे अगर आप देखें सारा साल जो हमारा अल्लाह ताला ने नेमतें हमको दी हैं, कभी इम्तियाज़ जाते हैं या कभी जिस भी स्टोर आप जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से जब हम ग्रॉसरी करके लाते हैं महीने की, तो पूरा ट्रॉली भरी भी होती है ना, उसमें हर चीज़ होती है, सब्ज़ी फ्रूट भी होता है, गोश्त भी होते हैं, जो है ना वो बीफ भी होता है, मटन भी होता है, चिकन भी होती है, फ़िश भी होती है, और जो है ना वो पैक्ड आइटम्स फूड सारे हर तरह के होते हैं। उसमें आपके जो है ना वो केचप, मायोनीज़ और जो है वो एक से एक अचार, एक से एक सॉसेज, मसाले हर तरह के, और फ्रूट्स के अंदर जो ना वो जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप ले रहे हैं, कितने महंगे महंगे होते हैं। और आप अगर आप गौर करें, आपकी ट्रॉली भरी हुई होती है माशाल्लाह से, अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह ताला और भी दे। और 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये लोगों का बिल बन जाता है ग्रॉसरी का। या गरीब आदमी के घर में शायद जो है ना वो 4-5 हज़ार रुपये मुश्किल से पूरा खाना होता है महीने का। तो जो नेमतें अल्लाह ने हमें पूरे साल दी हैं, एक दिन से उन नेमतों में हमने अपने बराबर के लेवल पे शरीक करना है किसी गरीब को। आपने अपने हिस्से का किसी एक को देना है, और आपकी अगर 10 फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप किसी ऐसी फैमिली को जिसके 10 मेम्बर्स हैं उनको वैसा खाना खिलाने का बंदोबस्त कर लें जैसा आप खा रहे हैं। ये सोच होनी चाहिए। अब
ये समझ अगर हमें है सदक़तुल फ़ितर की, उसके बाद फिर हमने रेट देखना है कि हमें जो सुन्नत के अंदर 4 अजनास के रेट दिए हैं ना, सुन्नत है वो सिंपल दौर था, उसके अंदर जो है ना वो जो खजूर है, वो गंदम है, जौ है, खजूर है, किशमिश है, इनके हिसाब से एक हमें रेट बता दिया गया क़यामत तक के लिए, वो एक जो है ना शरीयत का हिस्सा बन गया। अब मैं बहुत सारे चार्ट्स जो है ना सर्कुलेट कर रहे हैं अलग अलग मकातब फ़िक्र के, अलग अलग दारुल इफ्ता या उलमा के, आप अपनी मर्ज़ी का देख लें। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो चार्ट है उसको रेफ़र कर रहा हूँ। अच्छा, गंदम का 2.25 किलो होता है और जौ, खजूर और किशमिश का 3.5 किलो होता है, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के चार्ट में उसमें उन्होंने एहतियातन गंदम का 2 किलो और जौ का, किशमिश का और खजूर का 4 किलो के हिसाब से रेट लिखा हुआ है। तो गंदम का 320 रुपये, अगर मैं अपनी फ़ैमिली को मिसाल के तौर पे रखूँ आपके सामने, माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, अम्मी हैं, भाई हैं, खाला हैं, ठीक है, 5 बड़े 6 बच्चे। मैंने कैलकुलेट किया सबका 11 लोगों का 320 रुपये गंदम के हिसाब से तो बन रहे हैं 3,500 रुपये। और अगर मैं कैलकुलेट करूँ खजूर के हिसाब से जो 28 रुपये लिखा हुआ है मुफ्ती साहब मुनीबुर रहमान साहब के चार्ट में, तो ये बनते हैं 30,000 रुपये। तो वो जो कम पैसे हैं वो भी देने में शर्म आती है, और जो ज़्यादा पैसे हैं शायद मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो फिर मैंने कल बैठ के सोचा, तो इशा के टाइम पे मुझे एक जहन में आइडिया आया, मैंने कहा लाजमी नहीं सबका एक ही रेट से दिया जाए। तो फिर मैंने एक और कैलकुलेशन की, मैंने कहा 5 जो बड़े हैं इनका हिसाब लगाता हूँ खजूर से, तो 2800 रुपये के हिसाब से वो हिसाब लगाया, और प्लस कर दिया बच्चों का जौ के हिसाब से 480 रुपये के हिसाब से, तो ये 16,880 रुपये कुछ बन रहे थे, 16-17,000 रुपये। मैंने कहा ये सही है, ये अफोर्डेबल भी है और इतना कम भी नहीं है कि जो देते हुए शर्म आए, मतलब उसमें कोई जो है ना वो कैसे खुशी मना लेगा, और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मेरी जेब पर भारी पड़े। आप जो है ना अपनी इस्तात के हिसाब से हर कोई करता है। तो ये आइडिया मुझे शेयर करना था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब आप सदक़तुल फ़ितर दें तो ये सोच समझ के दें कि हम किस लिए दे रहे हैं। ईद की खुशी में गरीबों को शरीक करने के लिए, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें सारा साल दी हैं, हम ये चाहें कि भाई कोई गरीब भी उस तरह की नेमतें एंजॉय कर ले, एटलीस्ट एक ईद के दिन उसके घर में गोश्त बन जाए, अच्छे खाने बन जाएं, वो ख़ुद भी खा ले, अपने कुछ जो है ना रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को या दोस्तों को बुला के ईद की दावत भी कर ले, ईद को मनाए। जो है ना वो हम तो चलो सो के मना लेते हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, लेकिन वो लोग इसलिए नहीं मना पाते कि उनके पास है ही नहीं, ठीक है। तो सदक़तुल फ़ितर को हमने समझना है और इंशाअल्लाह समझ के ज़्यादा से ज़्यादा अदा करना है, ताकि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर हमको अता फ़रमाए। रमज़ान की आखिरी साआत हैं, इसके अंदर जो है ना वो अभी से आप नियत कर लें। अगर आपने अदा कर भी दिया है तो और मज़ीद भी अदा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, इसमें कोई जो है ना वो मुमानियत नहीं है। इंशाअल्लाह जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाएंगे। और अगर मेरी ज़रिए से देना है तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं भी राशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और रमज़ान के आखिरी 2 दिन की ड्राइव्स मेरी जो होती हैं वो सारी सदक़तुल फ़ितर की नीयत से होती हैं। तो इंशाल्लाह ईद से पहले आपका सारा अदा हो जाएगा। ये मैंने चार्ट जो मेंशन किया था, जो रेट्स मेंशन किए थे, ये पाकिस्तान के रेट्स थे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आपको अपने मुल्क में जो इन अजनास के रेट्स हैं, गंदम, जौ, खजूर और किशमिश, उसके हिसाब से अदा करना है। जो रेट चार्ट्स हैं उन पर भी टोटली रिलाई नहीं किया करें, थोड़ा सा ख़ुद भी रिसर्च किया करें। इन रेट चार्ट्स के अंदर एक रेट चार्ट के अंदर अजवा खजूर का रेट भी लिखा हुआ था। अब अजवा खजूर मैंने खुद भी खजूर का काम किया है रमज़ान में, तो 3,500 रुपये किलो मैंने बेची है। हो सकता है कोई 3,000 रुपये किलो भी बेच रहा हो, लेकिन 3,000, 3,200, 3,500 रुपये ये अजवा खजूर का रेट है। और अगर आप इसको 3.5 किलो का रेट निकालेंगे ना तो 10,400 समथिंग बनता है। और अगर मेरे ख्याल में 4,000 करते हैं तो शायद 11,200 बनता है। मैंने पहले कैलकुलेट किया था, फिगर्स मेरे जहन में नहीं है। तो अगर आपको दिया अल्लाह ने, इतना लाखों करोड़ों अल्लाह ने आपको दिए हैं, तो आप अजवा खजूर के हिसाब से दें, उसमें जो है ना वो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा माल खर्च करने में ज़्यादा खुशी होगी। तो ये कैलकुलेट करके जब देने वाली बात है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके देना चाहिए। वैसे तो आप जो है ना वो गंदम से कैलकुलेट कर लें, आपके 3,500 बनते हैं, आप 3,500 को की जगह 3.5 लाख दे दें। आप अल्लाह ताला भी देख खुश होगा कि मेरे बंदे ने कैसी कैलकुलेशन की है। फिर अल्लाह ताला अपने ज़र्फ़ के हिसाब से, अपने जो है ना वो ख़जानों के हिसाब से आपको जो है ना कैलकुलेट करके देगा। उसके लिए तो उसने पहले ही बोला हुआ कि 700 गुना तो वो देगा ही, और उससे ज़्यादा जितना मर्ज़ी उसको जो है ना वो बढ़ा के देना वो देगा। तो जो बस जज़ाकल्लाह, ये मैसेज था। तो शेयर कर दीजिएगा, शायद कोई देख के ज़्यादा खर्च कर दे, और जिस तक पहुँचे उसकी दुआएं हम सबको लग जाएं, आपको, मुझे, शेयर करने वाले को, मुझे भी, और देने वाले को भी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।